बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके कोमल नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला 18th डे 18वां दिन आप सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत। आज अंतर ध्यान की लीला की ओर हम सभी सुंदर साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। उसके पहले आइए चलते हैं हमारी प्यारी चंद्रिका बेन जी के मुखारबिंद से अति सुंदर कीर्तन और ये वाणी गायन को अरेंज करने की बहुत सुंदर सेवा करने के लिए नीलम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी चंद्रिका बेन। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के नूरी चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। अब कहूँ मैं काल की अंदर आए सको सो आओ। अब कहूँ मैं काल की अंदर आए सको सो आओ। जो होवे रूह अर्श की, जो होवे रूह अर्श की, फिर ऐसा न पावे दाऊ। अब कहूँ मैं ताल की, एक हीरे की पाल है, इनमें कई मोहलात। एक हीरे की पाल है, इनमें कई मोहलात। गिरद जो हरि काई वन है, गिरद जो हरि काई वन है। क्यों कहूँ फल फूल पात, अब कहूँ मैं ताल की। जो झुंड ताल की पाल पर, ऊंचा अतंत है सोए। जो झुंड ताल की पाल पर, ऊंचा अतंत है सोए। फिर आए लग्या भूमसो, फिर आए लग्या भूमसो। इन जुबा शोभा क्यों होई, अब कहूँ मैं ताल की। जब हक आवत ताल को, आए विराजत इत। जब हक आवत ताल को, आए विराजत इत। सो खेल जल का कर के, सो खेल जल का कर के, ऊपर सुख को बैठत। अब कहूँ मैं ताल की। बाल हीरे की उज्ज्वल, ऊपर रोशन बन छाहे। बाल हीरे की उज्ज्वल, ऊपर रोशन बन छाहे। तीन से पाल सब रोशन, तीन से पाल सब रोशन। जिमी हरी पात खाए, अब कहूँ मैं
ताल की पाल ऊपर जो द्यो हरी बीच कठेड़ा सबन पाल ऊपर जो द्यो हरी बीच कठेड़ा सबन ये बैठक शोभा लेता है ये बैठक शोभा लेता है कहाँ कहूँ जुबाई न अब कहूँ मैं ताल की अंदर आए सको सो आओ जो होवे रूह अर्श की जो होवे रूह अर्श की फिर ऐसा न पावे दाओ अब कहूँ मैं ताल की अंदर आए सको सो आओ अंदर आए सको सो आओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये किरंतन परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 8 में होता। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर ताल पर ले जाने के लिए, सुबह सुबह उस चितवन में ले जाने के लिए जहाँ हर रूह जाने को तरसती है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इसी प्रकार हर पल हर घड़ी हमारा परम धाम के 25 पक्षों में पिया संग बीते, यही शुभकामना हर सुंदर साथ के लिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। राम जी, अति मधुर अति सुंदर। सुंदर साथ जी, हमारे सुंदर साथ देखिए, हर सुंदर साथ मुझे लगता है गायन करते हैं, बोलते भी इतना अच्छा है। कैसी धनी जी की बहुत सुंदर मेहर बरस रही है। आइए चलते हैं अंतर ध्यान की ओर। तो अभी तक ब्रह्मानंद के स्वरूप में थे, हमने देखा उनकी कितना सुंदर श्रृंगार पिया जी का, कितना सुंदर श्रृंगार श्यामा जी का, और हम सब सखियों का श्रृंगार, और हमने कितनी सुंदर रामतें की। सखी सखी प्रति श्याम भी हो गए पिया जी, और अब मानवंती सखियों को ऐसा मान आया, निरत की ये जो लीला की, एक घड़ी तक नहीं एक प्रहर तक चलती रही, और उसमें तो पिया जी आभूषण गिरते तो वो भी पहना देते, बालों के फूल गिरते तो बालों में फूल भी लगा देते। तो तामसी सखियां जिन्होंने, जो विरहा में तपी ही नहीं, क्योंकि इतना प्रेम था सुंदर साथ जी, उनको विरहा एक क्षण के लिए, क्षण के भी करोड़वें हिस्से के लिए भी शायद ही आया। उन्होंने बांसुरी सुनते ही तन छोड़ दिए। इतना बड़ा एक सेकंड एक क्षण और छोड़ दिया, उन्होंने विरहा को महसूस नहीं किया। तो मानवंती सखियां मान लेकर खड़ी हुई, इसीलिए वो खड़ी भी रही, फिर भी वो खड़ी रही सुंदर साथ जी। इसके बाद भी वो खड़ी रही, अंतर ध्यान होने पर भी खड़ी रही, उथले वचन जब सुने थे तब भी वो खड़ी रही। मान भी तो वही कर सकते हैं जिन्होंने कोई कर्तव्य निभाए हो, जो खड़े रहते हैं। सुंदर साथ जी, अब आगे आज हम चलेंगे अंतर ध्यान की लीला की ओर। रामते करते करते सभी सखियां अलग अलग हुई, पुनः जब उसी क्षण जब एक स्थान पे इकट्ठी हुई, प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। अब व्याकुल स्वरों में ढूंढ रही हैं, बात कर रही हैं कि क्या ऐसी गलती हो गई, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है हमसे जो हमारे जीवन का आधार हमारे पास से चला गया, अब हमें मिल नहीं रहे, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे लगता है कि प्राण खींच लियो किसी ने अंदर से। प्रियतम के विरहा में ये शरीर अब जीवित कैसे रहेगा, और योग माया में इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता, नूरी तन को छोड़ा भी नहीं जा सकता सुंदर साथ जी। उसमें से जीव भी बाहर नहीं निकल सकते, पिया जी का आदेश नहीं है, और वहां जो एक बार बन जाता है वो कभी नष्ट भी नहीं हो सकता। प्रियतम के मूल संबंध से बंधा हुआ ये शरीर
अब भला कैसे जीवित रह सकता है। आइए चलते हैं वृंदावन सुंदर साथ जी, नित्य वृंदावन में, जहां हमने ये लीलाएं की हैं। वहां पर प्रियतम को कहीं पा नहीं रही सखियां, ऐसे लगता है कि आंसू बह रहे हैं उनके लिए, और धीरे धीरे इतना समय बढ़ता जा रहा है कि आंसुओं ने बहना बंद कर दिया है। अंदर के आंसू, बाहर के आंसू सूख जाते हैं तो अंदर के बहने लगते हैं। वो एक पल, एक घड़ी ही वर्षों की तरह व्यतीत हो रही है। हम सबको कहते हैं हमारे प्रेम और आनंद रूपी महल के टुकड़े टुकड़े कर दिए पिया, आपके अदृश्य हो जाने से हमारे जीवन का आधार समाप्त हो गया। आज हमें ये स्थिति, आज भी परिस्थिति कुछ वैसी ही है सुंदर साथ जी, पर क्या हमें फील हो रही है? हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से विराजमान है, वहां भी विराजमान थे, बाहर प्रत्यक्ष नहीं हो रहे थे, नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ गए। आज भी हमें पता है, तब तो पता भी नहीं था, सूक्ष्म रूप से मेरे ही अंदर विराजमान होकर मेरे धनी जी बैठे हैं। आज हमें पता है श्री मुखवाणी से, सतगुरु के वचनों से, कि मेरे ही अंदर, हर एक सखी के अंदर सखी सखी प्रते श्याम होकर सूक्ष्म रूप से विराजमान है, पर प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं दे रहे धनी जी। फिर भी ऐसा विरहा जो हमने गोपी रूप में करके दिखाया, ऐसा विरहा जो ब्रज में करके दिखाया, केवल 52 दिन वियोग के बाद ऐसा विरहा आया कि तन ही छोड़ दिए। और रास में ऐसा विरहा करके दिखाया कि एक एक पत्ता कांपने लगा वृंदावन का, जो अभी प्रेम और आनंद की मस्ती में झूम रहा था। एक एक पत्ता, एक एक बेल, एक एक पानी, एक एक जल, एक एक नदी, एक चंद्रमा, पशु पंखी, ऐसे लगता है जैसे सब तरफ उदासी छा गई, क्योंकि हम सखियों के मुख पर उदासी ही उदासी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था ये वही वृंदावन है। अब वही वृंदावन काटने को दौड़ रहा है हम सखियों को, क्योंकि मेरे पिया साथ में नहीं है। पिया के बिना सुंदर साथ जी, योग माया की धरती उठ उठ खाने धाए, उठ उठ के काटने को दौड़ रही है। और पिया के साथ वही वातावरण इतना सुंदर, इतना प्यारा लग रहा था। योग माया नूरी भूमि ऐसे लग रही है हमें, नूरी आकाश, नूरी भूमि, नूरी पत्ते, नूरी जीव जंतु, सब काटने को दौड़ रहे हैं। क्यों? मेरे पिया दिखाई नहीं दे रहे। आज ये काल माया हमें कितनी अच्छी लग रही है, ये तो विष से भरी हुई है। योग माया तो विष से भरी हुई नहीं है सुंदर साथ जी, वो भी अच्छी नहीं लगती। और आज हमें ये माया क्यों अच्छी लगती है पिया के बिना? जब तक पिया प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे जाते, तब तक सुंदर साथ जी ये भी काटने को दौड़नी चाहिए। जब तक यहाँ पे अच्छा लग रहा है हमें, जब तक यहाँ विष दिखाई नहीं दे रहा हमें, तब तक हम उनकी ओर किस प्रकार उनको पाएंगे, यदि वैसा विरहा अभी करके नहीं दिखाएंगे। यदि चारों को या में भोग करना है, तो वो चारों विरहा भी तो यहाँ करके दिखाने पड़ेंगे सुंदर साथ जी। ब्रज का विरहा भी यहाँ करना पड़ेगा, ऐसा विरहा की लगे तन ही छूट जाएगा। पर छुड़वाएंगे नहीं इस बार पिया जी, क्योंकि इस बार इसी काल माया पे उन्होंने वो सुख देने हैं। रास का विरहा, जब एक एक कण पिया के बिना जहर जैसा दिखाई दे और सांस लेने को दिल ना करे, ऐसे लगे कि कब ये शरीर छूट जाए और मैं उनसे मिल जाऊं। पर जैसे नूरी तन नहीं छोड़ने दिए, वैसे भी ये तन भी नहीं छोड़ने देंगे पिया जी। अपने दर्शनों के बिना, दीदार के उन सुखों, उन पलों के बिना नहीं छोड़ने देंगे पिया जी, क्योंकि मूल स्वरूप के हृदय में आ गया है। तभी तो ब्रह्मवाणी का मंथन इतने जोरों शोरों से चल पड़ा है सुंदर साथ जी, और हमें चुन लिया है धनी जी ने अपने उस बंधन में लेने के लिए,
प्रेम पाश में लेने के लिए पिया जी ने चुन लिया है। और जागनी का विरहा भी करना पड़ेगा, जैसे मिहिर राज जी ने करके दिखाया, यानी कि इंद्रावती सखी ने जैसे करके दिखाया, हमारे परमहंसों ने करके दिखाया। और परम धाम का विरहा, चारों का यामे भोग, परम धाम में तो विरहा होता ही नहीं है, पर वहां से पिया मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा आई है कि यहाँ विरहा के बाद ही तो प्रेम मिलेगा, तभी परम धाम मिलेगा। परम धाम के लिए भी हमें विरहा करना पड़ेगा। ये चारों विरहा जब तक हमारे अंदर नहीं आ जाते, चारों को यामे भोग नहीं हो सकता। सबसे कम रहा ब्रज का विरहा सुंदर साथ जी, सबसे कम। फिर रास, फिर सुंदर साथ जी ब्रज, रास, जागनी और परम धाम। बढ़ते 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 विरह की भी पराकाष्ठा होती चली जाएगी। और ऐसी ही स्थिति जब तक हम सुंदर साथ की, ऊपर से तो बाद में दिखाई देती है, सबसे पहले अंदर उत्पन्न होती है, होती नहीं है, उत्पन्न की जाती है मूल स्वरूप के हृदय में। जैसे जैसे इच्छा आ नहीं रही सुंदर साथ जी, इच्छा आ चुकी, ये घटित भी हो चुका, हम तो देख रहे हैं बस इसको। हमारे हृदय में तो कहते इतना प्रेम करना था, पिया हिंट्स देते जा रहे थे। दो रामते पहले ही उन्होंने हिंट देना शुरू कर दिया था, मैं तुमसे कभी जुदा नहीं होऊंगा। ब्रह्मवाणी नहीं है मंथन करने के लिए, वहां पे पक्का करने के लिए रोज रोज पढ़ के पक्का कर लें कि पिया नहीं अलग होंगे। आज तो वांग्मय स्वरूप में हमारे पास है, हर चौपाई में कहते हैं कि रूहो तुम मेरे तन हो, अंग स्वरूपा हो तुम श्यामा जी की, कभी अलग नहीं हो सकती युगल जोड़ी तुमसे। हम फिर भूल जाते हैं माया में, जैसे ही कोई स्थिति आई, किसी ने कुछ ये कहा वो कहा, हम भूल जाते हैं कि पिया तो पल भी, एक पल भर भी मुझसे अलग नहीं हो सकते। तो ये मन में पक्का कर लीजिए, आज धनी कभी मुझसे अलग नहीं हो सकते। रास में समझ नहीं थी सुंदर साथ जी, आधी नींद आधी जागृति सी अवस्था। सोचिए, आधी जागे हों, हम नींद से उठे हों, आधी आधी नींद में ही हो, कुछ खिलाया भी तो ज्यादा पता नहीं लगा, कोई फोन भी आया आधी नींद में ही अटेंड कर लिया, बात का कुछ पता ही नहीं लगा, कुछ कुछ वैसी स्थिति थी। पिया का तो पता लग गया था, परम धाम की कोई सुध नहीं थी। सखियों ने श्यामा जी को खोजा, श्यामा जी को खोजते हैं, शायद कुछ पता लग जाए उनसे, खोज करने दौड़ी, शायद दोनों इकट्ठे तो नहीं चले गए कहीं पे, वन में अलग अलग दिशाओं में खोजने पर श्यामा जी एक स्थान पर मिली। उनकी तो हालत हमसे भी ज्यादा बुरी हो रही थी, वो तो मूर्छित होकर पड़ी थी श्यामा जी उनके वियोग में। उनको पता ही नहीं कि धनी उन्हीं के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, उन्हीं के अंदर वो आवेश स्वरूप प्रवेश कर चुका है। खोज रही हैं, वो भी वन में खोजने निकली होंगी, खोजते खोजते मूर्छित अवस्था में गिर गई होंगी। श्यामा जी ने इस जागनी ब्रह्मांड में भी, जबकि आवेश स्वरूप उन्हीं के अंदर विराजमान थे, खोजती रही वन वन, यानी कि कभी कच्छ, कभी भोजनगर, तो कभी जामनगर, कहाँ कहाँ खोजती फिरी श्यामा जी, वहां भी वन वन खोज रही हैं कि मेरे पिया कहाँ मिलेंगे। जबकि आवेश स्वरूप कस्तूरी तो मृग के पेट में ही समाई हुई थी, और मृग को पता ही नहीं कि ये सुगंधी कहाँ से आ रही है। इस प्रकार खोजती हुई मूर्छित अवस्था में मिली, तो सखियों के तो हौसले ही पस्त हो गए। उनको देखते ही सखियां पूछने लगी कि राजी कहाँ है, हम बहुत व्याकुल हैं। पर श्यामा जी की ये हालत, ये अवस्था देखी, सबके मन का धैर्य टूट गया। जिस श्यामा जी में रास खेलने का इतना उत्साह था, सखियों के पूछने पर कुछ बोल भी नहीं सकी। लगभग एक घड़ी के बाद श्यामा जी ने कहा, निश्चित हमारा कोई दोष था जो प्रियतम हमें छोड़कर चले गए हैं। श्यामा जी की इस बात को सुनते ही, एक क्षण की भी देर किए बिना, दूर दूर जो सखियां ढूंढ रही थी पिया जी को, श्यामा जी को, वो वहां आने लगी। जैसे जैसे दौड़ती हुई आ रही थी, हम सब
श्यामा जी की अवस्था देखते ही कितनी सखियां गिरती जा रही थी। अब इस आशंका से राजी वहां पर नहीं है, कोई ना कोई ऐसी दुख भरी घटना जरूर हुई है, श्यामा जी इसीलिए मूर्छित हुई होंगी और सखियां भी गिरती जा रही हैं। कुछ सखियां धैर्य पूर्वक खड़ी रहीं, उन्होंने बेहोश पड़ी हुई सखियों को उठाया, कहा हमारे प्राण वल्लभ हमें छोड़ नहीं सकते। आज भी धैर्य पूर्वक कुछ सखियां खड़ी हैं सुंदर साथ जी, और वो गिरे हुए मूर्छित पड़े सुंदर साथ को जो भूल गए, मूर्छा में ही भूल गए, बेहोशी की हालत में ही भूल गए कि हम क्यों आए थे यहाँ, प्रियतम के कौन से लाड अपने हृदय में बसाने के लिए हम आए थे, किस आनंद को लेने के लिए ये खेल रचा गया था, सब बता रही हैं वो खड़ी हुई सखियां जिनको धनी ने अपने आदेश से खड़ा रखा है। आज मूर्छित पड़ी सखियों को उठाकर प्रेम कर रही हैं और उनको बता रही हैं कि हे सखी, प्रियतम हमसे कभी अलग नहीं हो सकते, चिंता मत करो, वो आते ही होंगे। आपस में प्रेम करना है सुंदर साथ जी। जो भी सखी इस माया से पस्त हो गई हैं, आइए उनसे प्रेम करें। प्रेम ही है सुंदर साथ जी जो हम सखियों को उठा सकता है, जो हमें पिया से मिला सकता है, जो हमें अपने धाम संगियों से मिला सकता है। एक प्रेम में ही वो ताकत है, तो कर भी वही सकता है जिसको धनी दे रहे हो। तो आइए, जितना करेंगे उससे कितनी डबल ट्रिपल क्वांटिटी में हमें प्राप्त होगा। आइए प्रेम करना शुरू करें, सबको उठाएं, जितना हमें मिला उससे भी अधिक उनको देने की कोशिश करें। गिरी हुई सखियां कहती हैं, प्रियतम के मन में तो नाम मात्र भी दया नहीं है, कैसे हमें छोड़ के चले गए। पिया कभी झूठ नहीं बोलते। आपने देखा कैसे एक दो रामते पहले से ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था, सखियों मैं तुमसे कभी अलग नहीं होता, मेरी प्रियाओं मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। हम सखियां तो रास के मद में चूर, हमें पता ही नहीं, हम प्रेम और आनंद में डूबी पड़ी भीगी पड़ी थी, हमें पता ही नहीं पिया हमें क्या कहते जा रहे, जुदाई की बात क्यों कर रहे, हम थोड़ी ना जुदा होंगे उनसे। अब कहती हैं तुम ही बताओ, जब प्राण ही चले गए तो अब हम कैसे चलें, हमें चलने के लिए क्यों कह रही हो, सखियां उठा रही हैं, चलो उठकर चलो, हम ढूंढती हैं उनको, वो कभी अलग नहीं हो सकते हमसे। पर गिरी हुई सखियां कहती हैं हम में चलने की ताकत नहीं रही, हम में चलने का बल नहीं है, जिसका प्राण प्रियतम उससे अलग हो गया हो वो भला चले, हमसे उठा नहीं जा रहा, आप चलने की बात कर रही हो। हमसे तो बहुत अच्छा चला जा रहा है सुंदर साथ जी, इस माया के काम भाग भाग के किए जा रहे हैं, हमारी अवस्था तो ऐसी नहीं हो रही पिया की जुदाई में। अंदर से माया के काम करते करते क्या अंदर से ऐसी अवस्था हो रही है जुदाई में कि लगे कि पिया अगर आप नहीं मिले तो आज मैं अगली सांस ले पाऊंगी या नहीं, मैं नहीं जानती। अंदर से वो विरहा का दर्द फूटना बहुत जरूरी है। प्रेम का रस ऐसा, विरहा भी सूखा विरहा नहीं होता है सुंदर साथ जी, प्रेम के प्राइमर फेरे बिना विरहा का रंग भी टिकता नहीं है। हर एक लीला में प्रेम की परत जरूरी होती है, जिसको प्रेम नहीं है वो विरहा किसके लिए करेगा। तो हृदय में प्रेम उसका उतार चढ़ाव हो रहा है, तभी तो विरहा आ रहा है, नहीं तो किसके प्रति आएगा। तो इसीलिए प्रेम का रस विरहा में मिलने से विरहा इतना मीठा होता है कि उस अवस्था में से निकलने का भी मन नहीं करता, क्योंकि परम धाम में नहीं मिलने वाला ये बड़ा प्यारा, बड़ा मीठा, बहुत सुंदर रस है, ये विरहा का रस।
चख कर देखिए सुंदर साथ जी, विरहा में जो सुख का विहार है ना, प्रेम तो वहां खूब लिया है हमने, विरहा नहीं मिला, उसको देने स्पेशल यहाँ पे उतार के लाए हैं। क्योंकि विरहा के बाद जो प्रेम आएगा, ब्रह्मानंद जब भजनानंद नजर आने लग जाएगा, देखिएगा कई कोट गुना करके दिखाया राज जी ने महारास में, कि विरहा के बाद जब मैं तुमको मिलूंगा तो आनंद कितने कोट गुना बढ़ जाएगा। यहां भी विरहा के बाद जब मिलेंगे तो परम धाम से भी कितने गुना आनंद यहाँ पर बढ़ जाएगा। सुंदर साथ जी, हम सखियां कह रही हैं कि संपूर्ण शरीर कांप रहा है, हमारा दोष तो बताओ, हमारे प्रियतम ने अलग होकर आनंद क्यों छीन लिया। खड़ी हुई सखियां कहती हैं इस तरह से दुख ना मनाओ, हमसे कोई ना कोई भूल हुई होगी, हाँ इसीलिए तो प्रियतम हमसे अलग हुए, ऐसा व्यवहार उन्होंने हमारे साथ किया। और क्योंकि काल माया के जीव साथ में लगे हुए हैं तो कहती हैं हाय हाय रे देव, ते सू करियूं, तूने ये क्या कर दिया। अभी तक हमारे शरीर में प्राण क्यों ठहरे हैं, प्राण प्रियतम तुम्हारे, तुम्हारे बिना हम जिंदा क्यों हैं अभी, तुम्हें इसकी जरा भी भनक है कि हम कैसे यहाँ पे जी रहे हैं, तुम हमें छोड़कर कैसे चले गए, हमारे कर्मों का कैसा भाग्य तुमने पापी विधाता लिख दिया। इस प्रकार की बातें जीव ही कर सकते हैं, आत्मा कभी विधाता नहीं कहेगी, आत्मा हमेशा प्रियतम कहेगी। वो तो दृष्टा होकर बैठी है, क्योंकि आत्मा विरहा नहीं करती, विरहा जीव करते हैं। सुंदर सा जी, इस समय आत्मा दृष्टा होकर बैठ चुकी है और जीव विरहा का आनंद ले रहा है। पहले आत्मा कितना सुंदर खेल रही थी, रास खेल रही थी, जीव भी कल होसी आत्म बन चुका था, अरस परस कितनी सुंदर लीला ये चल रही थी। जीव ने उसका आनंद लिया जो प्रेम और आनंद आत्मा अपने प्रियतम से ले रही थी महारास को खेलने का। अब आत्मा बैठकर विरहा का आनंद देख रही है, दृष्टा भाव से आनंद ले रही है, और विरहा जीव कर रहे हैं, और विरहा का रस अपने अंदर समेट कर इतना बल ये जीव पकड़ लेंगे कि परम धाम जाने के लिए तैयार कर देंगे। आत्मा को परम धाम तक भेजने की शोभा इस जीव को मिल जाएगी। सुंदर साथ जी कहते हैं तुमने विधाता को ऐसे करने से रोका क्यों नहीं देवता, ए देव, प्रियतम हमें बिलखते हुए छोड़ जाएंगे, ये मेरे भाग्य में क्यों लिख दिया। ऐसा करते हुए तुम्हें जरा भी दया नहीं आई। सुंदर साथ जी, बार बार देव, बार बार विधाता श्री रास में क्यों लिखा गया, क्योंकि जीव हमारे साथ में गए थे। और प्रत्युत्तर में बाकी सखियां क्या कहती हैं कि क्या हो गया तुम्हें, परमात्मा और विधाता क्या करे इसमें, हमें अपने को दोषी मानना चाहिए। जरूर प्रियतम को रिझाने में कोई ना कोई गलती हमसे हो गई है। ब्रज में जो 52 दिन हम उनसे अलग रहे, क्या पता उसी गलती का ये परिणाम हो। कौन सा दोष देखा प्रियतम ने कि हमसे दूर चले गए, क्या चूक हमसे हो गई उनकी सेवा में। गिरी हुई सखियां, हम जरूर गिरी हुई सखियां ही होंगे जो अभी तक सुंदर साजी यहाँ माया में भी उठ नहीं पा रहे, तब के गिरे हुए अभी तक इस माया में भी उठ नहीं पा रहे। किंतु प्रियतम को ऐसे तो नहीं करना चाहिए था कि हमें रोते हुए छोड़कर ही चले जाएं। हालांकि श्री मुखवाणी में एक बड़ी सुंदर बात आती है, क्योंकि तामसी सखियों ने ब्रज में भी विरहा नहीं देखा, रास में भी सुंदर साथ जी वो खड़ी हुई हैं, तामसी सखियां अभी भी खड़ी हैं। विरहा मानवंती सखियों की वजह से विरहा मिला, और वो विरहा अभी भी इतना नहीं कर रही जितना कि करना चाहिए था। तो कहते हैं काल माया का ब्रह्मांड विशेष तौर पे तामसी सखियों के लिए
बनाया गया, सब सखियों के लिए बनाया गया, पर विशेष तौर पे विरहा उनको चाहिए। और ऐसा एक चौपाई में बहुत सुंदर लिखा हुआ आता है कि लास्ट तक अब तामसी सखियां बनी रहेंगी, क्योंकि उनको पूरी तरह से खेल दिखाएंगे। उन्हीं की इच्छा की वजह से ये तीसरी बार हमें यहाँ पर दूसरी बार आना पड़ा, तीसरा ब्रह्मांड देखने के लिए, तीसरा खेल देखने के लिए तामसी सखियों के कारण आना पड़ा। तो अब अंत तक तामसी सखियां बनी रहेंगी, पूरा खेल वो देखेंगी। और इतना विरहा करेंगी, इतना विरहा करेंगी कि विरहा से उसके बाद कभी खेल देखने की इच्छा उनके अंदर रह नहीं जाएगी। कहती है बहुत बड़ी भूल हुई है, दुख की लपटें निकल रही हैं हमारे अंदर से। हे काल, मूर्ख काल, तू अभी तक हमें लेने क्यों नहीं आया? ये सुनकर खड़ी हुई सखियां बहुत धैर्य से, बहुत विनम्रता से कहती हैं, ऐसा क्यों कहती हो? अपने मन को दृढ़ क्यों नहीं करती? आपन ने मुंह के नहीं, जेनु नाम श्री कृष्ण, जिनका नाम श्री कृष्ण है वो हम हमें कभी छोड़ नहीं सकते, ये पूरा विश्वास है। चलो हम मिलकर वन में उनको खोजते हैं। इतनी अधिक निराश क्यों हो गई हो? हमेशा हमारे मध्य में विराजमान रहते हैं, जिनका नाम श्री कृष्ण है। बहुत सुंदर वहां बांके बिहारी जी को कृष्ण नाम से संबोधित किया गया। उनके अंदर आवेश स्वरूप जब तक रहते हैं तब तक वो अपने प्रियतम के रूप में हमें दिखाई देते हैं। जैसे ही आवेश स्वरूप उन तन में से उठकर श्यामा जी के अंदर प्रवेश करते हैं, वो तन हमें नजर आना बंद हो जाता है। अब एक सुंदरबाई सखी है, श्यामा जी से अलग एक सखी का नाम सुंदरबाई है। वो कहती है, इतनी निराश क्यों हो गई हो? तुम सभी उन्हें खोजने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाओ। आओ, वृंदावन का एक एक कोना छान मारेंगे, पिया को जरूर ढूंढ लेंगे। हमें सर्वत्र जाकर उनकी खोज करनी होगी। हमारे जीवन के आधार भला हमें छोड़ के भी कभी जा सकते हैं। कोई सखी, सुंदर साथ जी, अपने आप को ढूंढिए, कौन सी सखी में मैं नजर आ रही हूं इन अवस्थाओं में? कौन सी सखी की अवस्था में अपना आप नजर आता है? और आज काल माया में भी यही अवस्था हमारी हुई है, और इसके बाद आए थे वो भजनानंद बनके। बस वो पिया के विरहा में बेसुध हैं और हम माया में बेसुध हुई पड़ी हैं। जिस दिन विरहा में बेसुध हुई, वो भजनानंद बन के जरूर आएंगे और इतने सुख देंगे, इतने सुख देंगे कि हमें कहना पड़ेगा कि बस पिया, और सहन नहीं होता इस काल माया में। इतना प्यार करते हैं प्रियतम, इतना प्रेम करते हैं। कोई सखी, वृंदावन में जो इतना सुंदर दिखाई दे रहा था, जमुना जी में कल कल बहता हुआ जल ऐसे लगा जैसे रुक सा गया हो, चंद्रमा उदास सा हो गया हो, पेड़ पौधा कोई हिल नहीं रहा, जीव जंतु सारे उदास होकर बैठे हैं कि ये सखियां रो क्यों रही हैं? अभी तो इतनी मस्त मस्ती में चूर प्रेम की नाच रही थी, गा रही थी, अंग अंग में उमंग समा नहीं रही थी इनके। अब ये रो क्यों रही हैं? जब पेड़ की लताओं से भी जाकर पूछती हैं तो लता भी रो पड़ती है कि अभी तो इतनी प्रसन्न चित्त ये सखियां, इनको क्या हो गया? ऐसे लगता है पूरी योग माया उदास हो गई है हमारे तरह ही। हमारा विरहा देखकर उनसे भी प्रियतम का विरहा मानो बर्दाश्त नहीं हो रहा, सहन नहीं हो पा रहा है। कोई सखी बेसुध पड़ी है तो कोई तड़प रही है। किसी के नेत्रों से आंसुओं की अविरल धारा प्रवाहित होती जा रही है। वो बिलखते हुए कहती है, मेरे जीवन के आधार प्रियतम के बिना इस शरीर में जान नहीं बची, इससे उठा भी नहीं जा रहा। गिरी पड़ी हूं धरती पे, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा।
प्रियतम के वियोग में कष्ट की ये बहुत कठिन वेला है। ऐसी स्थिति हो रही है जैसे शरीर से प्राण निकलने के समय निचुड़ जाता है शरीर। इतनी दर्द हो रही है शरीर में जैसे उसमें से प्राण सूख गए हों। मैं उनको उठकर खोजने भी नहीं जा पा रही हूँ। अन्य सखियां समझाते हुए कहती हैं, ऐसे मत कहो, हमारे जीवन के आधार कभी हमसे दूर नहीं जा सकते। किसी भी अवस्था में वो प्राण प्रियतम हमें छोड़ नहीं सकता। प्राणेश्वर की खोज में कुछ सखियां निकल रही हैं, वृंदावन के कोने कोने में घूम रही हैं। जीव हमारा लई गया, मननी न पहुंची हम। लता, क्या तुमने हमारे श्याम को कहीं देखा है? विकल थई पूछे वेलड़ी ने। वेल से पूछती हैं, लता से पूछती हैं, क्या तुमने हमारे श्याम को कहीं देखा है? सखी क्या है रे दीठा तमे श्याम। उनके अदृश्य हो जाने से ऐसा लगता है कि शरीर में जीव ही नहीं। अभी तो प्रेम की चाहना पूरी भी नहीं हुई थी कि पिया छोड़कर चले गए। विरह की पीड़ा को सहन करते हुए आपस में बात करती हैं हम सब सखियां। देखो ना, ये लता भी हमारा मजाक उड़ा रही है, हमारा उपहास उड़ा रही है। हमारे अंदर यदि प्राण वल्लभ के लिए पूर्ण प्रेम होता तो लता का प्रियतम जो वृक्ष है, हम भी लिपटे रहते। लता तो अलग ना हुई उससे, हम अलग हो गए। ऐसा क्या दोष हो गया कि हमें तरसना पड़ रहा है? हम मारी मारी फिर रही हैं अपने प्रियतम के बिना। इसी प्रकार का विरह इंद्रावती जी भी करती हैं अपने सतगुरु देवचंद्र जी के लिए खटरुती में, कि एक ही देश में रहते हुए भी मेरा प्राण प्रियतम मुझसे जुदा क्यों है। तब उनको भी लताएं काट खाने को दौड़ती हैं कि ये मेरा मजाक उड़ाती हैं कि मैं तो अपने प्रियतम के पास हूं, तुम्हारा प्रियतम तुमसे अलग क्यों है। अंग अंग के द्वारा लता ने वृक्ष को बंधन में बांध रखा है। इसीलिए तो हंसी कर रही है कि सखियो, तुमने कैसे जाने दिया अपने प्रियतम को? तुमने अपने प्रेम के बंधन में उनको बांध कर क्यों नहीं रख लिया? अपने प्रियतम वृक्ष से आलिंगित हुई ये लता मौन है, बात नहीं कर रही, पर उसके उस मौन में भी उपहास सुनाई पड़ रहा है। अपने प्रियतम वृक्ष के साथ सदा आनंद मग्न रहने वाली लता मानो मुंह चिढ़ा रही हो हमें कि तुम्हारे प्रियतम आज कहाँ है। गहन वन में, सुंदर सा जी, ये माया का भी गहन वन है, हमारे भी अंदर विराजमान है। हम तो उनको खोजने इस प्रकार से निकली भी नहीं। ये स्थिति तो विरहा में होती है, जब रहा ही नहीं जाता उसके बिना। एक एक पल उसके बिना विष के समान दिखाई देता है। अंदर की स्थिति किसी को बताई नहीं जाती। ऐसी स्थिति यदि होती है तो बताई नहीं जाती, बताई जाती है तो वो होती नहीं है। क्योंकि एक पतंग दूसरे पतंग को जाकर कहे कि मैंने प्रियतम को देखा है, ना दीदार की स्थिति बताई जाती है किसी को, ना विरह की स्थिति बताई जाती है। श्री मुखवाणी में आता है, एक पतंगा दूसरे को कहे कि आओ तुम्हें दिखाऊं, मैंने अपने प्रियतम दीपक को देखा है, तो या तो वो असली दीपक नहीं है, और या फिर ये असली पतंगा नहीं है जो दूसरे पतंगे को बताने की सामर्थ्य रखता है। वो उसी समय झांप दीपक के ऊपर जाकर प्राण त्याग देता है, तब वो असल दीपक और तब वो असल पतंगा होता है। उसके पास बताने जाने की क्षमता ही नहीं होती, वो रह ही नहीं पाता अपने, उसमें जल जाना ही उसकी नियति, उसका प्रियतम के प्रति, प्रकाश के प्रति प्रेम होता है। सुंदर सा जी, सखियां, हम सखियां खोजते खोजते इतनी व्याकुल श्री राज जी के
पैरों के चिन्ह देख देख कर संपूर्ण वृंदावन में खोज रही हैं। बार बार यही बात कचोटती है कि अदृश्य हो गए, पर हम जीवित कैसे हैं उनके बिना। विरह व्यथा में छटपटाती आपस में भी बातें कर रही हैं हम। आपने एक बात ध्यान दी सुंदर साथ जी, ब्रज में भी प्रियतम को हमने कहा कि बांसुरी ना बजाया करो पिया, घर में ऐसी बातें करते हैं, सास ताने देती है, पति ऐसे कहते हैं, नाते रिश्ते संबंधी ये कहते हैं मैं नहीं आऊंगी अब, बांसुरी बजाते हो तो रहा नहीं जाता, तो तुम बजाना बंद कर दो। पर उनसे तो कह दिया, आपस में सलाह मशवरा हमारा पूरा रहता है, आपस में प्रेम की बंधी हुई है सुंदर साथ जी। पिया को चाहे कह दिया कि अब ना बांसुरी बजाना, हम नहीं आएंगे। रास में भी पिया चले गए हैं, मानवंतियां भी हो चुकी हैं, पर आपस में कितना प्रेम है। आपने देखा ब्रज और रास में ये विशेषता रही कि सखियां आपस में प्रेम के बंधन में बंधी हुई, और वो भी इतना स्ट्रॉन्ग, इतना, इतनी ताकत है इस बंधन में। ब्रज और रास से ये हमें शिक्षा मिलती है। इवन की इंद्रावती जी और केसर बाई जी का प्रेम भरा संवाद भी होगा तो झट से उसके बाद भी गले मिल लेंगी। इतना प्रेम की मैं की भावना आपस में, मानवंती भी किसके प्रति, पिया जी के प्रति, कि मुझसे इतना लाड करते हैं कि मेरा एक आभूषण भी गिरता है तो उठाकर पहना देते हैं, उठाकर पकड़ा देते हैं। सखियों के प्रति आपस में कोई ईगो नहीं है सुंदर साथी। एक छोटी सी घटना होती भी है तो उसके बाद भी झट से गले मिल लिया जाता है। जब तक ऐसा प्रेम यहां नहीं होगा तब तक हम पन्ना जी की तरहटी में जो मूल मिलावा बनेगा उसमें भी प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है। तो उस मूल मिलावे में जो निराकार के पार, तिन पार के भी पार है, वहां प्रवेश करना तो अत्यंत असंभव सा प्रतीत होता है प्रेम के बिना। प्रेम के बिना जबराइल भी अंदर नहीं जा सका सुंदर साथ जी। जबराइल जो हमें योग माया तक पहुंचाएंगे वो खुद प्रेम के बिना अंदर नहीं जा सकते, तो हम प्रेम के बिना अंदर कैसे जाएंगी। हमने प्रेम अर्जित करना है और वो करना ही पड़ेगा। शून्य से पिया कहते हैं यहाँ शुरू करना है, क्योंकि प्रेम तो हमारे पास भी नहीं था, प्रेम जबराइल के पास भी नहीं है, प्रेम हमारे पास भी वहां पे नहीं था। जबराइल भी यहाँ प्रेम से शून्य है, जो हमेशा से शून्य रहे हैं। हम भी यहाँ शून्य हो चुकी हैं प्रेम में, हमें भी अर्जित करके अंदर लेकर जाएंगे पिया जी। तो वो कैसे अर्जित करना है, पहले सुंदर साथ से तो ब्रजरास जितना प्रेम तो कर लें। पिया के हृदय के अंग, हृदय के एक एक अंश, एक एक अंग से प्रेम नहीं है तो पिया से प्रेम कैसे हो सकता है। उनके तन से प्रेम नहीं है, रूहो मेरे तन हो, तो धनी से प्रेम कैसे होगा। उनके तन से प्रेम नहीं है अगर, उनका एक एक आभूषण, चरणों की तली का वर्णन तो बहुत सुंदर करते हैं हम, पर उन चरणों की तली मेरा सुंदर साथ है। लालिमा लिए हुए वो चरण, एक एक सुंदर साथ का मुख दिखाई नहीं देता उन चरणों में। पिया के चरणों से प्रेम की बात करते हैं हम, तो एक एक सुंदर साथ का मुख उस नख में दिखाई नहीं देता सुंदर साथ जी। उनसे, उसमें से भी नूर निकलता है। मेरे सुंदर साथ के हृदय में से नूर निकलता है, क्योंकि नूरी स्वरूप उनके अंदर समाया, जितना भी नूर इस काल माया में प्रवेश कर सकता हो। इसलिए खूब खूब प्रेम लुटाइए सुंदर साथ जी के ऊपर, पिया स्वयं ही रीझ जाएंगे, स्वयं आ जाएंगे। सखी कहती है अब मैं क्या करूं, ये धरती अपने अंदर मुझे समा क्यों नहीं लेती। विरहा की ज्वाला में जलने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे शरीर के जोड़ अलग अलग हो गए हैं, वो जुड़े नहीं हुए, वो जोड़ नहीं रह गए, वो तो
उनमें भी वियोग आ गया। मेरा जोड़ एक दूसरे से जुड़ने को भी मना कर रहा है। अब मेरा शरीर क्यों जीवित रहे, मैं उठूं भी तो कैसे। मेरे प्रियतम के वियोग में मेरा हृदय विलख रहा है, चलने में पूर्णतया असमर्थ। ऐसा लगता है मेरा धनी ही मेरे शरीर के प्राण थे जो अब निकल चुके हैं मेरे अंदर से। कुछ सखियां अभी भी धैर्य पूर्वक खड़ी रहती हैं। कैसे खड़ी रहती हैं सुंदर साथ जी, क्या बल पिया ने उनके अंदर भरा है कि सबको गिरने नहीं देते। वो हर एक को अलग अलग शोभा यहां भी दे रखी है, रास में भी दे रखी है। अभी भी खड़ी हुई समझा रही हैं कि वो हमें बिलखते हुए नहीं छोड़ सकते सखियों। उनके अंदर वो बात घर कर चुकी है। पिया ने इसीलिए कहा था, कितनी सखियां विश्वास करके खड़ी हैं उनके ऊपर, मैं तुमसे कभी जुदा नहीं हो सकता। उनके अंदर वो बातें घर कर चुकी हैं पिया जी की। एक सखी कहती है, मुझे प्राणेश्वर पर पूरा विश्वास है, वो हमें कभी नहीं छोड़ सकते। जैसे ब्रज में खेला करती थी ना, आओ उसी प्रकार के यहाँ भी खेल करें। यानी कि ब्रज की लीला पिया जी को बड़ी प्रिय है। आओ वो प्रिय लीला खेले, वो रह नहीं पाएंगे हमारे बिना। सोचिए, रास में ब्रज खेलनी पड़ी तो वापस आए, क्योंकि ब्रज का ही आसरा था और कुछ याद ही नहीं है परम धाम का। कहना बहुत आसान है, चारों का यामे भोग। रास में दो का भोग ही किया, ब्रज और रास का, दो का आनंद लिया। ब्रज दोबारा खेलनी पड़ी वहां पे, तब मिला दो का आनंद सुंदर साथ जी। यहाँ चारों का है तो चारों खेलने पड़ेंगे यहाँ पे। यहाँ ब्रज भी दोबारा खेलनी पड़ेगी, यहाँ रास भी दोबारा, और यहाँ बाहर से कुछ नहीं होता। प्रियतम प्रत्यक्ष दिखाई देते थे वहां पर, यहाँ पर प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते। किसी ना किसी वहां पर बांके बिहारी के तन का आड़ा था, पर प्रियतम की पहचान उनका पूर्ण रूप से आधी नींद आधी जागृति की लीला में हम प्रवेश कर चुके थे सुंदर साथ जी। यहाँ पर भी तन का आड़ा, और वो भी काल माया के तन का आड़ा लेकर बैठे हैं। वांगमय स्वरूप साक्षात प्रत्यक्ष हमें दे चुके हैं। तो अब चारों लीला यहाँ पर जब तक नहीं खेलेंगे, हाइट है ये अब लीला की सुंदर साजी। परम धाम के बिल्कुल पास लेकर जाने वाली, परम धाम के सुख देने वाली लीला के लिए ब्रज भी दोबारा खेली जाएगी, बाहर से नहीं कि ब्रज का नाटक कर लिया, अनुकरण लीला अंदर चलेगी अब सुंदर साज। ब्रज जैसा प्रेम आज भी करना पड़ेगा सभी सुंदर साथ के साथ, और पिया जी के साथ भी करना पड़ेगा। रास सी रामते अंदर चलनी चाहिए, ये सब काल माया में होगा, तब जाके मूल मिलावा बनेगा। परम धाम के 25 पक्ष यहाँ दिखाई देंगे ही देंगे, और जागनी रास इनसे मिलकर बनती है। इन चारों को यामे भोग जब होता है तब बनती है सुंदर साजी। ब्रज रास परम धाम और जागनी मिलकर जागनी रास बनाते हैं। तो सोचिए इन रामतों में कितना आनंद होगा। रास की रामतों का आनंद सुन सुन के मुझे याद है, श्री कृष्ण त्रिधा लीला होती थी, सुंदर साथ कहते थे दिन रात वो रामते दिखाई देती हैं, उन्हीं में रहते हैं हम। तो सोचिए जब जागनी रास में चारों को मिक्स कर देंगे पिया जी, ब्रज रास परम धाम के 25 पक्ष, और ये जागनी का सुख, वाणी मंथन का सुख, चितवन का सुख, तो आनंद कितना ज्यादा होगा। क्या अंग अंग क्या समा पाएगा इसमें सुंदर साथ जी। इतना आनंद पिया लेकर आए हैं, हम कहाँ जीवन खो रहे हैं, हम कहाँ अपनी सांसों को नष्ट कर रहे हैं। इतनी कौड़ी के लिए सुंदर साजी, ये माया कौड़ी है, कहाँ रत्न पिया सजा कर बैठे हैं, लाड रूपी रत्न,
उनको देख के कैसा लगता होगा कि मेरी सखियां क्या कौड़ियों के लिए बिकी जा रही हैं और अपना समय यहाँ व्यर्थ करती जा रही हैं। वो तो ये भी नहीं कहते 24 घंटे बैठी रहो, दिल में चलते रहें धनी धनी, वो रत्न मिलते जाएंगे सुंदर साची, अंदर इतना खुशहाल होता चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया कहाँ चल रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा रत्न मुझे दिखाई दे रहा है। हमें पता लग गया मेरा धन कहाँ पे है। मेरा धन यहाँ नहीं है, जहां मेरा धन वहां मेरा मन। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जहां पड़ा मेरा धन वहीं रहता है मेरा मन। अगर तो धन इसी को समझ रखा है, यहाँ के रिश्ते नाते, हमें सबको पता है सुंदर साथ जी कितने स्वार्थ से पगे हुए हैं। जब समझ में आ गई मेरा अखंड धन कहाँ पर है, मेरा मन वहीं पर रहना पसंद करेगा, क्योंकि उसको पक्का विश्वास हो चुका है कि वही मेरा धन है। उसी लॉकर की तरफ मेरी नजर रहेगी, मेरे पिया के हृदय रूपी लॉकर पर, क्योंकि उसके अंदर लाड का धन समाया हुआ है। वो लेने आए हैं हम यहाँ पे, और उसके बिना दिल ना लगना ही तो विरहा है। इंद्रावती जी अन्य धैर्यशालिनी सखियों के साथ समझाते हुए कहती हैं, निराश नहीं हो, हमें व्रज की लीला जरूर करनी चाहिए, क्योंकि प्रियतम को बड़ी प्रिय है। आइए सुंदर साथ जी हम भी करें। हमने सुनी रास, हमने महारास सुनी, उन्होंने किया, पिया जी आए, हम कब करेंगे? आइए हम भी ब्रज की लीला शुरू करें, आइए हम भी आपस में प्रेम करें, आइए प्रेम करके पिया जी को पुकारें। कैसे नहीं आएंगे? एक के बुलाने पे ना आए, दो के बुलाने पे ना आए, इतने मिलकर प्रेम करेंगे और बुलाएंगे तो कैसे नहीं आएंगे? जरूर आएंगे धनी जी। वो इंतजार कर रहे हैं आपस में प्रेम करने का। आपस में हेट्रेड भरी भरी हुई है, सामने खड़े हुए भी कैसे दिखाई देंगे सुंदर साथ जी? सारा कुछ अंदर से निकाल के केवल और केवल प्रेम ही प्रेम भर के अपने सुंदर साथ के साथ कभी भी कोई विचार भी ना आए सुंदर साथ जी उनके प्रति, पूरे ब्रह्मांड के प्रति कोई कड़वा विचार हमारे अंदर ना रहे। ये हमें बेस से स्टार्ट करना है। कल हम आत्मदर्शनम में भी यही सीखेंगे, 3 स्टेप फॉर्मूला क्या होता है। अपने अंदर प्रेम ही प्रेम के विचारों को उत्पन्न करने का 3 स्टेप फॉर्मूला क्या होता है। मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा सुंदर साथ जी, कल इट हेल्प्ड, बहुत हेल्प करता है। लेश लेश मात्र नहीं, हमारे तो बहुत सारी माया बची है, कैसे निकाल रहे हैं पिया जी वन बाय वन। ये कार्यक्रम ऐसा कल मुझे लगा प्रवाही सुंदर साथ जी के लिए नहीं है, प्रवाही जन के लिए नहीं, हमारे लिए ही है। क्योंकि प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल रहनी वहां से ही शुरू होती है। कहती है, हे बहन इंद्रावती, क्या करने के लिए कह रही हो? जब तक प्राणेश्वर को देख नहीं लेंगी, उठा नहीं जा रहा, और तुम अनुकरण लीला करने के लिए कह रही हो। पर इंद्रावती जी ने सबको प्रेम से इकट्ठा किया, असहाय पड़ी राजसी और सात्विकी सखियों को गले लगा लगा के धैर्य बंधाते हुए उठाया। आज भी इंद्रावती जी वही कर रही हैं। आज भी तरहटी में बैठी गले लगा लगा के हम सबको उठा रही हैं। कभी कोई सतगुरु को भेजती हैं, कभी किसी सतगुरु को बल देती हैं, कभी इस परमहंस को बल देती हैं। वो सब गले लगा लगा के हमें उठाते हैं। हम फिर माया में रल जाते हैं, वो फिर उठा लेते हैं हमें आके। अब हमें आपस में भी उठाना है सुंदर साथ जी, एक दूसरे को खूब प्रेम करना है, गले लगाना है। माया में पता लगे कि प्रेम
प्रेम नाम हम लेकर आए थे, हम में खुद ही खत्म होता जा रहा है, कैसे हो सकता है? जिसकी जो सेवा लगी है उसको करने दीजिए, पर हमें प्रेम के अलावा कुछ नहीं करना। कहती हैं प्रियतम पे विश्वास रखो, व्याकुल चित्त को शांत करो। सुंदर बाई बाहें पकड़ के समझाती है, जब हम व्रजलीला का नाटक करेंगी प्रियतम जरूर सामने आ जाएंगे। आओ आनंदमयी लीलाओं का अभिनय करें, हम उन्हीं की अंग रूपा हैं, ये समझ में आ चुकी है। प्रियतम कौन है और हम उन्हीं की अंग रूपा हैं, वो इस लीला में आए बिना रह ही नहीं पाएंगे। प्रियतम ने और सुंदर साथ जी 11 वर्ष तक जो प्रेममयी लीला की ना, उसके लिए हमें भिन्न भिन्न पात्रों के अनुसार उनका वेश धारण कर लेना चाहिए। 11 वर्ष लगे जे रम्या, काई रामत एह वसेक, वो विशेष रामत, आइए उसको रामत के रूप में, ब्रज लीला को भी एक रामत बनाकर यहाँ पर खेलते हैं। ये चौपाई मुझे इतनी प्यारी लगती है। स्वामी जी की चर्चा जरूर सुनिएगा यदि ना सुनी हो अभी तक। आनंदे रोता रमिए एम, जेने कहिए ते लक्षण प्रेम, तेना उड़ी गया सर्वे नेम, रमता कीधा कई चेहन। स्वामी जी की चर्चा का टाइटल ही यही है, आनंदे रोता रमिए एम। प्राणेश्वर के विरह में रोते हुए, अंदर दिल रो रहा है कि मेरे पिया नहीं है मेरे पास, पर अभिनय में, क्योंकि अभिनय करना है, आनंद पूर्वक मग्न रहना प्रेम का वास्तविक लक्षण है। विरह में रोते हुए भी किसी को पता ना चले कि ये अंदर विरह में रो रही है। कहते हैं जब सखियों ने, हम सखियों ने ये अवस्था प्राप्त की कि दिल उनके लिए रो रहा है, पर उसी को रिझाने के लिए हम उठकर खड़ी होती हैं, अनुकरण लीला करती हैं, कृष्ण बनती हैं इंद्रावती जी, कोई नंद बाबा, कोई यशोदा मैया, कोई पूतना भी बनती हैं, कोई अघासुर बघासुर भी बनती हैं, कोई गोप ग्वाले गोपियां, सारे ब्रिज के पात्र जो जो उनके सानिध्य में आए थे, सब बनती हैं। पर अंदर से दिल रोता हुआ, उठा भी नहीं जा रहा, कैसे उठ के अभिनय कर रही हैं। पर अगर नंद बाबा को खिलखिलाना है तो खिलखिला रही है, यशोदा मैया हंस रही हैं तो वो हंस रही है, कृष्ण को मिलने जा रही हैं, सोचिए कैसे किया होगा सुंदर साथ जी। इतना दुखी हृदय है, पर उठ के मुस्कुरा रही हैं, उठ के खिलखिला रही हैं। इंद्रावती जी की ओर देखकर, जो कि कृष्ण जी बनी है, उन्होंने सब सखियों का मन मोह लिया है। उनकी तरफ देखकर ऐसा लगता है जैसे सच में पिया वापिस आ गए। वृंदावन की धरती पर ब्रज को सजा दिया गया है। वैसे ही कृष्ण से मिलने जाती हैं, वैसे ही बांसुरी बजती है। बहुत सुंदर लीला होती हुई, केवल ब्रह्म की धरती गवाह है, आकाश भी देख रहा है। आज तो अद्भुत लीला हो रही है। वन वन रोती हुई सखियां आंखों से आंसू भी नहीं निकाल रही, अंदर बह रहे हैं, पर बाहर प्रसन्नता दिखाई जा रही है, केवल और केवल पिया को रिझाने के लिए। परमहंस भी ऐसे ही होते हैं सुंदर साथ जी, वो इसी स्थिति को प्राप्त कर चुके होते हैं, अंदर रो रहे होते हैं और बाहर सुंदर साथ को प्रेम कर रहे होते हैं। दीदार के बाद भी सुंदर साथ के लिए रो रहे होते हैं, पहले उसके विरह में रोते हैं, फिर सुंदर साथ की स्थिति पे रोते हैं। एक बहुत प्यारी बात, एक बार एक सुंदर साथ जी ने स्वामी जी से पूछा,
वो ध्यान से आए थे, चितवन करके उसी समय सुबह आए थे। बहुत आनंद में मग्न उनकी स्थिति दिखाई दे रही थी। सुंदर साथ जी ने उनसे पूछा, क्या आपको मेरी स्थिति देखकर दुख नहीं होता स्वामी जी? आपको दिखता है कि मेरा प्याला कितना भरा होना चाहिए, पर ये शून्य शून्य से, खाली खाली से दिलों के प्याले देखकर उनमें घृणा भरी हुई, जहां आप प्रेम को देखना चाहते हैं, उन प्यालों में प्रेम ही प्रेम भरा देखना चाहते हैं। किसी में ईर्ष्या, किसी में द्वेष, किसी में घृणा, किसी में क्रोध, किसी में चारों पांचों का संगम, किसी में दो, किसी में तीन, ये विकार भरे हुए देखते हैं, आपको दुख नहीं होता स्वामी जी? अलग अलग प्रकार के प्याले सामने बैठे हैं, उनके हजारों प्याले बैठे हैं, सब विकारों से भरे हुए। आपको कैसा लगता है? स्वामी जी ने कहा, जब मैं चितवन में बैठकर आता हूं तो वो आनंद समाता ही नहीं है अंदर, कुछ दिखाई नहीं देता, सब प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है। इतना आनंद चितवन में आ जाता है कि सब पर प्रेम ही आता है, चाहे वो किसी भी चीज से भरे हो, उन पर प्रेम ही लुटाने का दिल करता है। ऐसे इतने विनम्र नहीं है वो। तो जो लेकर आए हैं ना सुंदर साथ जी, उस सतगुरु को रिझा के, बाहर से नहीं रिझाया जाता, अंदर से उसमें से खींच लीजिए। वो तो पूर्ण नहीं रहेंगे, वो तो कमा के आए हैं। उनमें से उस आनंद को खींच लेना कितना आसान भी है, पर मुश्किल भी है। और वो मांगना नहीं पड़ता, मांगने से नहीं मिलता। कबीर जी का बड़ा सुंदर एक दोहा है, कहते हैं, अपने गुरु से, अपने सतगुरु से छीना तो खून, मांगा तो पानी, और बिन मांगे पा लिया तो दूध। ऐसा इफेक्ट होता है उसका हमारी रहनी पर भी। कहते वेट कीजिए, करते रहिए, करते रहिए, जो जो पिया करवा रहे हैं करते रहिए, कभी ना मांगिए मुझे ये आशीर्वाद दे दो। बिना मांगे वो जो दे देगा ना, जो उसके दिल में आएगा वो फलेगा सुंदर साथ जी। तो परम हंसों को भी आज भी पन्ना जी की तरहटी में समाये हुए, प्राणनाथ जी के हृदय में भी, उनके तो अंदर साक्षात धनी बैठे हैं। परमहंसों को भी साक्षात बल प्रदान करते हैं वो वहां से। कितना प्रेम हम सुंदर साथ के लिए आता है कि उठाते हैं, बार बार आके गले से लगाते हैं, धैर्य बंधाते हैं, मिल जाएंगे धनी, तुमसे दूर नहीं है। उनसे पूछा भी जाए तो यही कहते हैं, वो तो सामने खड़ा है हिमालय, तुझे दिखाई नहीं देता, वो तुमसे दूर नहीं है। उनके दिल में यही दर्द रहता है कि किसी प्रकार ये कौड़ियों के बदले बिके पड़े हैं, ये इनको पता ही नहीं है कि क्या वैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल क्या इनके हृदय में समाया है, जिसकी वैल्यू का इस माया में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए सुंदर साथ जी, हम भी विधिवत अभिनय करना शुरू करें, अब जैसा हमने महारास में किया था। ब्रज लीला का आइए विधिवत अभिनय शुरू करें, बिल्कुल उसी विधि से, बिल्कुल चेंज नहीं करनी है। क्या किया था, कौन से अघासुर बघासुर मारने हैं यहाँ पे? पिया है ना, सब मारते हैं वो। हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में आने वाले जो अघासुर बघासुर पूतना हमें पिया से दूर लेकर जाते हो, सबको मारते हैं। उनके अंदर की अज्ञानता ही उसी को मारते हैं सुंदर साथ जी, उसको दूर कर देते हैं। तन से नहीं मारना है आज, तब तो तन से राक्षस मारे थे, उनको भी मुक्त करना था।
आज किसी भी तरह से उन परिस्थितियों को हटाते हैं जो जो माया से हमें दूर करने की कोशिश करता है, पिया से हमें दूर करने की कोशिश करता है। और अगर आती भी हैं ऐसी परिस्थितियां तो सुदृढ़ करके जाती हैं हमें सुंदर साथ जी। इसलिए आइए हम क्या कर सकते हैं। हमने तो किसी अघासुर को नहीं मारा था ब्रज में, ना किसी पूतना को मारा। हमने क्या किया था वहां जो अब करना है। हमारा तो ब्रज ही शुरू नहीं हो पा रहा, जागनी तक कब पहुंचना है सुंदर साथ जी। रास में प्रवेश करके भी ब्रज का अनुकरण करना पड़ा, हमें आज भी करना पड़ेगा। पहले ब्रज, फिर रास, फिर जागनी और परम धाम, चारों का करना पड़ेगा अनुकरण। यहाँ क्या किया था हमने ब्रज में जो करना पड़ेगा, सोचिएगा सुंदर साथ जी। हम क्या करते थे, हमारा रोल क्या था। हमारा रोल प्रेम करने का था बस। बांसुरी बजते खिंचे चले जाने का था, दूसरी सखियों से प्रेम करने का था, चल चले। कोई बैठी है, बैठी रहती नहीं थी कोई तब तो, आज बैठी रहती हैं, उनको भी लेकर चलिए। नहीं आ पाती तो उनको सुनाइए सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी सुनाइए। कोई बैठी ना रह जाए आज। कोई आसपास बैठी टूटी हुई सखी, दिल टूटे हो जिनके दिखे भी तो उनको जोड़ दीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। आइए ब्रज का अभिनय शुरू करें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। त्रुटियों के लिए कृपया क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।